चुनौतियों में। Topic from the throne of grace. जो ये टॉपिक है अनुग्रह का सिंहासन। Who will help you in time of challenges? In the time of challenges. जो हमारी सहायता करेंगे हमें हमारे चुनौतियों के समय में। Promise from the throne of grace. The book of Hebrews chapter 10 verse 19 and 20. आइए इब्रानियों 10 का 19 और 20 हम लोग निकालेंगे। इब्रानियों 10 का 19 और 20। इसलिए हे भाइयों जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। Amen. This is promise from the throne of grace to every believer. और ये परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के द्वारा ये वायदा है हम प्रत्येक विश्वासियों के लिए। Everybody say after me, I have an access to go to the presence of God through the blood of Jesus. आइए मेरे पीछे कहिए कि मेरे पास अधिकार है परमेश्वर, बोलिए मेरे पास अधिकार है परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए उसके लहू के द्वारा। Amen. Number one helper that we have is the blood of Jesus. जो पहला सहायक जो हमारे पास है वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू। There is a power in the blood of Jesus. There is a blessing in the blood of Jesus, and the blood of Jesus helps you and I in all challenges. और परमेश्वर का जो लहू है, परमेश्वर के लहू में आशीष है, परमेश्वर के लहू में अनुग्रह है, और वो परमेश्वर का लहू हमें सहायता करता है हमारी हर एक चुनौतियों का सामना करने में। Between God and man there is sin. परमेश्वर और मनुष्य के बीच में पाप है। What is sin? पाप क्या है? Disobedience to the word of God is called sin. परमेश्वर की आज्ञाओं को न मानना ही पाप है। What is sin? पाप क्या है? Disagreeing with Father is sin. Not accepting Father into the life is called sin. परमेश्वर पिता को अपने जीवन में ग्रहण न करना यही पाप है। Rejecting Father's love is sin. परमेश्वर पिता के प्रेम का इनकार करना यही पाप है। Doesn't believe in love of Father is sin. परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास न करना यही पाप है। Do not accept the love of God is sin. परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण न करना यही पाप है। What is sin? पाप क्या है? Sin is nothing but anything that displeases God is sin. पाप और कुछ नहीं बल्कि वो चीजें हैं जिसके द्वारा परमेश्वर अप्रसन्न होता है, वही पाप है। Anything that God doesn't like is sin. जो कुछ भी परमेश्वर पसंद नहीं करता वही पाप है। Anything that doesn't please God is sin. परमेश्वर को जो प्रसन्न नहीं करता वही पाप है। What is in this world? इस संसार में क्या है? All kinds of problems are there. और सभी प्रकार की समस्या इस देश में है। In this world, इस संसार में all kinds of sicknesses are there. सारी प्रकार की बीमारियां हैं। It's not the will of God that you suffer in any kind of sickness. और परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है कि आप किसी भी प्रकार से बीमारियों में फंस जाए। In this world, all kinds of sicknesses are there. और इस संसार में सभी प्रकार की बीमारियां हैं। In this world, all kinds of problems are there. इस संसार में सभी प्रकार की समस्याएं हैं। In this world, all kinds of demons are there. और इस संसार में सभी प्रकार के जो डीमंस है, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, दुष्ट आत्माएं हैं। In this world, witchcraft is there. और यहाँ पे जो ओझल करने वाले लोग हैं। In this world, evil spirit is there. और इस बुरी आत्मा इस देश में है। In this world, our hair become white. और इस संसार में हमारा जो बाल चूल है वो भी सफेद से काला बन जाता है, काला से सफेद बन जाता है। जो मैं नहीं कहा वो कह रहा है, इसके लिए हम प्रभु यीशु को धन्यवाद कहेंगे। So
सोच रहे हैं ये कोई दाढ़ी वाला इस्लामिक देश से आया, लेकिन यीशु मसीह को सब कुछ मालूम है। ये सोचते हैं ये बंगाली नहीं है, तो क्या हुआ, हम सब यीशु मसीह का बच्चे हैं। Praise be to Jesus. Every person in this world is worried of something or the other. यहाँ संसार के जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी प्रकार की चिंताओं में पड़े हुए हैं। As mama and papa are becoming world, and they are worried about their hair because it is becoming white. और जो मम्मी पापा हैं वो अब बुजुर्ग हो रहे हैं और वो अपने बालों की चिंता कर रहे हैं क्योंकि वो बदल रहे हैं। And she is more worried because the skin is becoming falling. और क्योंकि हम अब अपने चमड़े की चिंता करें क्योंकि वो अब उन्हें झुर्रियां पड़ रही है। Every time they look at the mirror and they say, "Oh my God, I'm becoming old." और वो आईनाओं को देखते और कहते हैं कि अरे मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ। How many of you do not want to be old? और कितने लोग यहाँ पे हैं जो बुजुर्ग नहीं होना चाहते? How many of you do not want to be old? Old age. कितने लोग यहाँ पे जो बूढ़े नहीं होना चाहते? How many of you want to be young always? कितने लोग हमेशा जवान रहना चाहते हैं? You are already young. I want to see people who are above 50. Lift up your hands. 50 के ऊपर जितने भी लोग हैं हाथ उठाइए 50 के ऊपर में। Do you want to live always young? There is a solution to become an young. और एक जो If you want to become an young, अगर आप जवान होना चाहते हैं, there is a place. एक स्थान है। Place is in the presence of Jesus. और वो स्थान है प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति का। You will be young forever. और आप हमेशा वहाँ जवान रह सकते हैं। There is no old age in the presence of Lord Jesus. और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में बुढ़ापा नहीं है। Who will help you to be young always? और जो आपकी सहायता करेगा कि आप हमेशा आप जवान रह सकते हैं। Who will help you to be active, energetic, always happy, healthy? और परमेश्वर आपको सहायता करेंगे कि आप हमेशा आप जवान रह सकते हैं, हमेशा आप कार्यरत रह सकते हैं, हमेशा प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में। Blood of Jesus Christ helps you and I to become young and young and young forever. और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सहायता करता है कि हम जवान जवान और जवान रहे हमेशा। Shout loudly. Say after me. Blood of Jesus प्रभु यीशु helps मसीह का me. लहू सहायता करता है मुझे। New creation. प्रभु यीशु मसीह का लहू मुझे सहायता करता है एक नए सृष्टि बदलने में, नए सृष्टि होने में। Blood of Jesus makes our thought lives new. Our sins to become. The blood of Jesus washes our sins and makes us holy. Therefore, you and I become a new creation in Christ Jesus. प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे विचारों को बदल देता है, उसको नया करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सहायता करता है कि हम अपवित्र से पवित्र बन जाए, एक नए सृष्टि बन जाए प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में। In this world, all kinds of problems are there. इस संसार में सभी प्रकार की समस्याएं हैं। I went through problems after the problems in this world. मैं संसार में बहुत प्रकार की समस्या और समस्या से होकर गया हूँ। Let me tell you what Lord's Spirit told me to tell you. और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे जो कहा है मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ। I used to drink alcohol. और मैं शराब पहले पीता था। I used to smoke. मैं जो सिगरेट पीता था। When I was in university. और मैं जब यूनिवर्सिटी में था। I was in Pune University. मैं पुणे यूनिवर्सिटी में था। I was doing my masters in public administration. और मैं मास्टर्स कर रहा था उस समय पब्लिक। I was doing MA. मैं मास्टर डिग्री कर रहा था। I was in the hostel. मैं हॉस्टल में रहता था। After 10 o'clock. और 10 बजे के बाद Hostel, all the lights should be off. और जो हॉस्टल के जितने भी लाइट है वो बंद हो जाने चाहिए। But my light used to be on. और लेकिन मेरा जो बत्ती होती थी वो हमेशा जली रहती थी। Criminals and the people who used to drink, they used to come to my hostel with the gun. और जितने भी जो अपराधी लोग जैसे लोग थे वो मेरे रूम में आते थे और हम लोग वहाँ पे वो शराब पीते थे और वे
गन के साथ, अपने बंदूकों के साथ वहाँ पे आते थे। So we all live together in my room. They are drunkard, they are criminals. They come to my room and we live in my room and we used to drink and dance. और जो अपराधी जो लोग थे वो मेरे कमरे में आते थे, हम लोग एक साथ रहते थे, हम लोग पीते थे, नाचते भी थे और उस प्रकार से हम लोग रहते थे। But one day, लेकिन एक दिन Lord Jesus came into my life. प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आ गए When He came into my life, और वो मेरे जीवन में आ गए my thought life changed. और मेरे जो विचार थे वो बदल गए। In this world, in the university, people look at me and say, "Hey, this man is a gang leader." They call me Ravu Dada in the university. और जो यूनिवर्सिटी में लोग जब मुझे देखते थे तो वो मुझे कहते थे कि ये गैंग का लीडर है, ये राव दादा है। All the criminals are coming, Shiv Sena party people are coming, and all kinds of gundas are coming, mafia are coming. He may be the mafia leader. That's the reason they are come and they drink and they do all nonsense things in the hostel. और बहुत सारे जो बड़े बड़े गुट के लोग, शिवसेना के लोग और अपराधी गुट के लोग, बहुत सारे गुट के लोग मेरे पास आते थे तो लोग सोचते थे कि ये जरूर इन गुट का सरदार होगा, इसीलिए ये लोग इनके पास आते हैं। My grandparents were idol worshippers. और मेरे जो दादा थे वो मूर्ति पूजक थे। When my parents were Roman Catholics. और मेरे जो माता पिता थे वो रोमन कैथलिक्स थे। I did my theology in Seventh-day Adventist Bible College. और सेवेंथ रे एडवेंटिस्ट बाइबल कॉलेज में मैंने अपनी डिग्री को किया है। And I worked for Seventh Day for 10 years in India. और सेवेंथ डे के लिए मैंने 10 साल मैंने काम किया है। And I left Seventh Day. और मैंने सेवेंथ डे को छोड़ दिया I did my masters in Pune. और मैंने अपने जो मास्टर डिग्री है वो पुणे में किया। And there was no peace in my mind. लेकिन मेरे अंदर, मेरे मन में किसी प्रकार की कोई भी शांति नहीं थी। I had money. मेरे पास पैसा था, I used to drink. मैं शराब पीता था I used to go to club. और मैं क्लबों में जाता था I used to dance. और मैं नाचता था। My gang, I had a gang. मेरे पास हमारा एक गुट था They had guns, they had knives, they had all kinds of things. और उनके पास छुरी थी, उनके पास बंदूकें थे, उनके पास बहुत सारी चीजें थी I had no peace. और लेकिन मेरे मन में शांति नहीं था। One of my friend from Dubai said, "Come to Dubai, you can make big money." और दुबई से मेरे एक दोस्त ने मुझे निमंत्रण भेजा कि दुबई आओ, तुम बहुत ज्यादा पैसा कमा पाओगे। How many of you want to go to Dubai? कितने लोग दुबई जाना चाहते हैं? You're welcome to Dubai. You're welcome to Dubai. आपका दुबई में स्वागत है। In Dubai, there's a petrol. दुबई में पेट्रोल मिलता है। So one of my friend told me, "Come to Dubai, you can make big money." और मेरे दोस्त ने कहा दुबई आ जाओ, तुम बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। So I went to Dubai. I left everything and I went to Dubai. और मैंने सारी यहाँ की चीजों को छोड़कर मैं दुबई चला गया। Beautiful, tall buildings. बहुत सुंदर ऊंची ऊंची इमारतें I got a good job. और मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिली। Every month I can get 1 lakh rupees. और प्रत्येक महीना में 1 लाख रुपए कमाता था। In 96, 1996 में I had a mobile phone this much tall, Nokia. और मेरे पास इतनी बड़ी मोबाइल थी नोकिया का 20,000 in those days. और उस समय का 20,000 रुपए दाम था उसका। My life was beautiful. मेरा जो जीवन था बहुत ही अच्छे से चल रहा था Company gave me 2-bedroom flat. और कंपनी ने मुझे 2 कमरे का रूम दिया। I had mobile, I had a salary, I had a 2-bedroom flat. Beautiful, life was beautiful, cakewalk. और मेरे पास बहुत ही अच्छा जीवन था। मेरे पास मोबाइल थे, मेरे पास नौकरी थी, मेरे पास 2 कमरे का घर था Everything was there. और सब कुछ था, No peace. लेकिन शांति नहीं थी। I had money, मेरे पास पैसा था, job, नौकरी था, house, घर था, no peace. लेकिन शांति नहीं था। I had no peace. शांति बिल्कुल नहीं था। Money does not give you peace of mind. और पैसा आपको मन की शांति नहीं देता है। House will not give you peace of mind. घर आपको शांति नहीं देता है। Job will not give you peace of mind. आपका नौकरी आपको मन की शांति नहीं देती है। Gold, diamonds will not give you peace of mind. सोना, हीरा, ये सब आपको मन की शांति नहीं देता है। But the blood of Jesus gives us the peace. लेकिन पर यीशु मसीह का लहू हमें शांति देता है। I went to a church. मैं एक चर्च में गया One day, pastor says, और एक दिन पासवान ने कहा, "Do you want to receive the power of God? और उन्होंने कहा कि क्या आप परमेश्वर की सामर्थ को ग्रहण करना चाहते हैं? Do you want to receive the power?" क्या आप परमेश्वर की सामर्थ ग्रहण करना चाहते हैं? Electricity is power. और जो ये बत्ती है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो एक शक्ति है। Fire has a power. आग का एक अपना शक्ति है। Are you going to give me electricity or power? क्या आप Fire. मुझे इलेक्ट्रिसिटी से या फिर आग से मुझे शक्ति देना चाहते हैं? I didn't understand what he meant was. और उन्होंने क्या कहा मैं वो समझ नहीं पाया।
There is a power in the name of Jesus. और एक सामर्थ है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। There is a power in the blood of Jesus. एक शक्ति है प्रभु यीशु के लहू में। I didn't understand. मैं उस बात को समझ नहीं पाया, My heart was full of money. क्योंकि मेरा हृदय जो पैसे से भरा हुआ था, My heart was full of riches of this world. और मेरा जो हृदय है दुनिया की सारी संपत्तियों से भरा हुआ था। I had a good job. मेरे पास अच्छी नौकरी थी, I had a house. मेरे पास घर था, Money. पैसा था, But no peace. लेकिन शांति नहीं था। When I went to the church, लेकिन जब मैं चर्च में गया, pastor says, परमेश्वर के दास ने कहा, do you want to receive the power of God? क्या परमेश्वर की सामर्थ को ग्रहण करना चाहते हैं? Come, I'm going to pray for you. आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। What do they do in the church? और वो चर्च में क्या करते हैं? They pray in the name of Jesus to Father Jehovah. और वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे यहोवा परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं। They prayed. उन्होंने प्रार्थना किया I received the grace. और मैंने अनुग्रह को पाया, I received the power of the Holy Spirit. मैंने पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाया, My mind changed. मेरा मन बदल गया, My heart changed. मेरा दिल बदल गया, My life मेरा changed. जीवन बदल गया। I left my job. मैंने अपने नौकरी को छोड़ दिया, I left my house. मैंने घर को छोड़ दिया, I left everything. मैंने सब कुछ छोड़ दिया I started following Jesus. और मैंने प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना शुरू किया। I had a peace of mind. और मेरे मन में अब शांति था। I had no job, मेरे पास नौकरी नहीं थी, no house, घर नहीं था, no food to eat. और खाना नहीं था खाने के लिए। In Islamic countries. और उस मुस्लिम देश में And in a small room, I was sleeping on the floor. और एक छोटे से कमरे में मैं जमीन में सोता था। You had to pay $200 in, let's say 2,000 rupees. In those days for the bed space, not for the room. Only for bed space. और उन दिनों में 2000 रुपए हमें महीना का पे करना पड़ता था, केवल मतलब ऐसे जमीन में सोने के लिए, ऐसे मतलब जगह होता With था, eight- रूम भी नहीं था, वो रूम भी नहीं With होता 8 people, था। और 8 लोगों के लिए Muslims. जो मुस्लिम से, I didn't have money. मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे, I left my job. क्योंकि मैंने नौकरी छोड़ दी थी, I had no house. मेरे घर नहीं था I was not married. और मैं अविवाहित था Family was not with me. और मेरा परिवार मेरे साथ नहीं था। Who will help me? कौन मेरा सहायता करेगा? No job, नौकरी नहीं है, no house, घर नहीं है, no money, पैसा नहीं है, no food. खाना नहीं है, But Jesus was with me. लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ थे। My sinful thought life changed, मेरा जो- washed मेरा by जो- the blood of Jesus. मेरा जो पापमय जीवन था वो बदल गया प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। उन्होंने मेरे उस पापमय जीवन को धो दिया। When I said, Lord Jesus, please forgive me, जब मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह मुझे माफ कर, Holy Spirit helped me. और पवित्र आत्मा ने सहायता किया। When Holy Spirit came into my mind, और my जब- thought life, my life, और जब पवित्र आत्मा मेरे मन में, जब मेरे सोच में और मेरे जीवन में आया, He helped me to repent for my sins. और उसने सहायता किया कि मैं अपने पापों के लिए पश्चाताप करूं। Holy Spirit helped me to say, Jesus, please forgive me. और पवित्र आत्मा ने सहायता किया कि मैं प्रार्थना करूं, प्रभु यीशु मसीह मुझे माफ कर। Heart of repentance, और हृदय का पश्चाताप, heart of reconciliation. और जो हृदय का जो फिर से प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने संबंधों को फिर से जोड़ना। Who will help you? कौन आपको मदद करेगा? Holy Spirit will help you. पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। Holy Spirit came into my heart. पवित्र आत्मा मेरे हृदय में आया। He gave me a leading, inspiration. उन्होंने मुझे प्रेरणा दिया, Come to Jesus. प्रभु यीशु मसीह के पास आओ Say, और open कहो, your heart. और अपने हृदय को खोलो, Lord Jesus, please forgive me. प्रभु यीशु मसीह मुझे माफ कर। I open my heart. और मैंने अपने हृदय को खोला, Lord Jesus, please forgive me. और प्रभु यीशु मसीह मुझे माफ कर। I was crying. और मैं रो रहा था, I never cried in the public. और मैं पब्लिक में, मैं लोगों के बीच में कभी भी नहीं रोया हूँ, But in the house of God, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के घर पे I started crying. मैं रोने लगा। Why was I crying? क्यों मैं रो रहा था? Because there was a joy of the Lord in my spirit. क्योंकि वो परमेश्वर का आनंद मेरे आत्मा में था। No money, पैसा नहीं था, no job, नौकरी नहीं थी, no house, घर नहीं था, but there was a joy. लेकिन मेरे अंदर में एक आनंद थी, खुशी थी। Romans chapter 14 verse 17, the kingdom of God is not food and drink, but peace, joy and the righteousness in the Holy Spirit. और रोमियो 14 का 17 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य खाना पीना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के वो आनंद है।
Who will help you in the time of problems? कौन आपको समस्याओं में मदद करेगा? Holy Spirit will help you. पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। What does Holy Spirit do? पवित्र आत्मा क्या करता है? He will give you peace. वो आपको शांति देता है। He will help you to come to वो Jesus. सहायता करेगा कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ पाए। He will help you to come to the blood of वो Jesus. सहायता करेगा कि आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के पास आ पाए। What does blood of Jesus do? और प्रभु यीशु मसीह का लहू क्या करता है? Blood of Jesus washes our sins. और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को धो देता है। First book of John, chapter 1, verse 7. पहला यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 7। As you are in the light, if you walk in the light, the blood of Jesus cleanses us from all sins. अगर जैसा वो ज्योति में, अगर आप भी ज्योति में चले तो प्रभु यीशु का लहू आपके सारे पापों को धो देता है। Everybody say after me, the blood of Jesus cleanses me from all sins. प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरे सारे पापों को धो देता है। Amen. आमीन। Who will help sinner? कौन पापियों का कौन मदद करता है? The blood of Jesus. प्रभु यीशु का लहू। Who will help person who is in problems? कौन मदद करता है उस व्यक्ति का जो समस्या में है? Lord Jesus will help you. प्रभु यीशु मसीह उसका मदद करता है। Why did Jesus come into this world? प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आए हैं? Gospel of Luke chapter 19 verse 10. लूका जी सुसमाचार उसका 19 का 10। Son of man came into this world to seek and to save the lost. और मनुष्य का पुत्र इस संसार में आया ताकि वो खोए हुए को ढूंढे और उनका उद्धार करे। He loves you. वो आपसे प्यार करते हैं। Who loves you more? कौन आपसे ज्यादा प्यार करता है? It is not the mother, it is not the father. ये माँ नहीं है, ये पिता नहीं है। It is not husband, it is not wife. वो पति नहीं, वो पत्नी नहीं है। It is not your brother or sister. वो आपके भाई और बहन नहीं है। It is Jesus Christ of Nazareth who loves you more than anyone in this whole universe. और प्रभु यीशु मसीह वो नासरत वो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। संसार में जितने भी लोग हैं उन सभी से सबसे ज्यादा प्यार करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। John 3:16. यूहन्ना 3 का 16। For God so loved the world, so He gave His only begotten Son. Whosoever believes in Him shall not perish, but have a lasting life. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जो कोई इस पर विश्वास करता है वो नष्ट नहीं होता परंतु अनंत जीवन पाता है। Lord Jesus loves you so much. और प्रभु यीशु मसीह आपसे बेहद प्यार करते हैं। Why? ये आपसे प्यार करते हैं। Lord Jesus wants to come into your home, into your house, into your heart. प्रभु यीशु मसीह आपके परिवार में, आपके घर में और आपके हृदय में आना चाहते हैं। Lord Jesus wants to set you free. और प्रभु यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करना चाहते हैं। Lord Jesus wants to do miracle in your life. प्रभु यीशु मसीह आपके जीवनों में अद्भुत काम करना चाहते हैं। How many of you want to receive your miracles? कितने लोग अद्भुत काम ग्रहण करना चाहते हैं अपने जीवन में? Do you want to receive miracle in your life? चमत्कार आप ग्रहण करना चाहते हैं अपने जीवन में? Greatest miracle in the whole universe is receiving the love of God. और सबसे बड़ा जो चमत्कार दुनिया में ये है कि प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को ग्रहण करना। When you receive the love of God, जब आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को ग्रहण करेंगे you will become a bigger, greater than Bill Gates. और आप जो बिल गेट है उनसे भी बड़ा और महान बन जाएंगे। You will become the kings and the daughters of Him. और आप राजा पर आप उनके संतान आप बन जाएंगे। What you need to do? आपको क्या करना है? Who wants to receive the help from the throne of grace? कौन अनुग्रह के सिंहासन से सहायता पाना चाहता है? When I was there in Gulf countries, जब मैं उस गल्फ देशों में था, when I left the job, जब मैंने नौकरी छोड़ी, when there was no money, जब पैसा नहीं था मेरे पास, Holy Spirit used to help me to pray. और पवित्र आत्मा सहायता करती थी कि मैं प्रार्थना करूं। Romans chapter 8 verse 26. और रोमियो 8 का 26 Holy Spirit helps us to intercede according to the will of Father. और पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करें, मध्यस्थता करें। We do not know how to pray, what to pray, हम नहीं जानते क्या प्रार्थना करना, कैसे प्रार्थना करना, but the Holy Spirit will help you. लेकिन पवित्र आत्मा सहायता करता है। What you need to do? आपको क्या करना चाहिए? Come to Jesus. प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। Help me. सहायता कर। Now I'm helpless. मैं अब असहाय हूँ।
My husband doesn't understand me. मेरा पति मुझे नहीं समझता, My mother-in-law doesn't understand मेरी me. सासू माँ मुझे नहीं समझती, My uncle, my brother, my sister, my family do not understand me. Please help me, Jesus. मेरे चाचा मामा मेरे भाई मेरे बहन मेरे परिवार के लोग मुझे नहीं समझते, प्रभु यीशु मसीह मुझे सहायता कर। You need to open your mouth. आपको अपने मुंह को खोलने की जरूरत है, Ask. मांगने की जरूरत है, Ask. मांगिए। Whom do you need to ask? किसको आपको मांगना है? Holy Spirit. पवित्र आत्मा को, Ask Jesus. यीशु को, Ask Holy Spirit. पवित्र आत्मा से मांगिए, They will help you वो आपकी सहायता करेंगे because He loves you. क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। Why did Jesus die on the cross? प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर क्यों मरा? To make you and I holy. हमें पवित्र बनाने के लिए। He died on the cross to destroy the power of death on the cross of Calvary. और वो उस क्रूस पर इसलिए मरा ताकि वो उस मृत्यु के शामक को खत्म कर सके। God doesn't want anyone to die. परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी मरे, God doesn't want anyone to be sick. कोई भी परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी बीमार हो, That God doesn't want anyone to suffer in pain, in turmoil. और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कोई भी हम समस्या में पड़े, दुख में पड़े। Hebrews chapter 2 verse 14. और इब्रानियों 2:14 Lord Jesus destroyed the power of death on the cross of Calvary. प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु के शामक को उस कलवरी क्रूस पर खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। Lord Jesus destroyed the power of death on the cross. प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर मृत्यु के शामक को नष्ट कर दिया है। Lord Jesus died on the cross for every human being. और प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर सारे मनुष्य जाति के लिए मारा गया। Who will help you? कौन आपकी सहायता करेगा? Lord Jesus will help. प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करेंगे। How many students are here who are writing exams? कितने लोग छात्र हैं यहाँ पे जो परीक्षा लिख रहे हैं? कितने छात्र हैं जो Lift एग्जाम? up your hands. Show me your hands. अपने हाथों को उठाइए, मुझे अपने हाथों को दिखाइए। When children are writing exams, a mother is worried, father is worried, grandma is worried, grandpa is worried about children's future and their studies. Papa is worried, mama is worried, everybody is worried. जब बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं तो उनके पापा चिंता करते हैं, मम्मी चिंता करती है, उनके दादा दादी सारे लोग चिंता करते हैं जब वे पढ़ रहे हैं। They eat stomach full and they sleep, but mama and papa are getting ready, preparing everything for tomorrow. और बच्चे लोग एक खाओ के पेट भर के सो जाते हैं, लेकिन कल के लिए मम्मी पापा उनके लिए सारी तैयारियां करते हैं। They need help. Who will help you? उनकी मदद कौन करेगा? उनको मदद चाहिए। Who will pay your house rent? Who will pay school fees? Who will pay? Who will help you in your job? Who will help you in your weaknesses, sicknesses? आपको कौन मदद करेगा? आपकी नौकरी में आपको कौन मदद करेगा? आपके रेंट देने में, घर के भाड़ा देने में आपको कौन मदद करेगा? आपकी सारी चीजों में Lord Jesus will help you. प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करेंगे। Why does Jesus help you? क्यों प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करेंगे? Because He loves you. क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। Jesus died for every human being. प्रभु यीशु मसीह सारे मनुष्य जाति के लिए उस क्रूस पर मरा। Jesus died for Hindus, Muslims, Christians, Jains, Buddhists, everybody. प्रभु यीशु मसीह सारे लोगों के लिए, हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और बुद्धिज्म सारे जातियों के लिए वो मरा है। Jesus is the way, truth and life. प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। He died for you on the cross. और वो आपके लिए उस क्रूस पर मरा है। And He destroyed the power of Satan on the cross. और प्रभु यीशु मसीह ने उस शैतान के शामक को उस क्रूस पर नष्ट किया है। John's first letter, chapter 3, verse 8. यूहन्ना का पहला पत्री 3:9 8 John's first letter, chapter 3, verse 8. I want you to read. यूहन्ना पहला पत्री 3:8 जो कोई पाप करता है, Yeah, continue. जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। Everybody say, Jesus destroyed the power of Satan. प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के शामक को नष्ट कर दिया है। यीशु मसीह ने शैतान के कामों को नष्ट कर दिया है। Amen. Who destroys your family? Satan. आपके परिवार को कौन नष्ट करता है? शैतान। Who steals your peace, your happiness? Satan. कौन आपके शांति को, आपकी खुशी को चुरा लेता है? शैतान। But Lord Jesus comes into our heart, gives us the peace and gives us the eternal life. और
लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में आते हैं और हमें शांति देते हैं और अनंत जीवन देते हैं। I left only little salary, 1 lakh per a month. मैंने जो छोटा सा जो मुझे सैलरी मिलता था वो जॉब मैंने छोड़ा है 1 लाख महीना। I was able to pay 55 lakhs only for television's media. और मैं अब 45 I paid. मैंने 45